रमज़ान की अहमियत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए रमज़ान की क्या अहमियत थी? रोज़े का असल मकसद क्या है? रमज़ान की फजीलत क्या है? क्या रमज़ान के महीने में हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं HM इस्लामिक नेटवर्क। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान की फजीलत और इसकी अहमियत। साथ ही यह भी देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए रमज़ान की क्या अहमियत थी। वैसे तो रमज़ान के बेशुमार फ़ायदे और फजीलतें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अहम फजीलतों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह दीनी बातें आप तक पहुंचती रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक और पालने वाला है। दरूद और सलाम हो उसके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ान की अहमियत क्या है? अगर हमें किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा ना हो तो हम उसका सही फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसी तरह अगर हमें किसी चीज़ के सही मसाइल मालूम ना हो तो हम उसका सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अगर हम रमज़ान की फजीलत और इसके मसाइल नहीं जानेंगे तो इसका सही फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जो महीना हम पर आया है उसकी अहमियत और फजीलत क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक पर मुख्तसर और आसान अंदाज में बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए रमज़ान की अहमियत क्या थी? हदीस में आता है कि जैसे ही रमज़ान का महीना करीब आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तैयारी कर लेते थे। सही बुखारी। सदका और खैरात की तैयारी, रोज़े की तैयारी, क़यामुल लैल यानी रात की इबादत की तैयारी, जिक्र व अज़कार की तैयारी, तिलावत कुरान में इजाफे की तैयारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़हन में रमज़ान का मतलब सिर्फ इबादत होता था। पूरी उम्मत मुस्लिम रमज़ान की तैयारियों में मशगूल हो जाती थी। लेकिन हमारी और उनकी तैयारियों में कितना फ़र्क है? हमारी तैयारियों में सिर्फ दुनिया होती है और उनकी तैयारियों में सिर्फ आखिरत। ये बरकत और रहमत से भरा महीना हमें मिला है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम इसकी अहमियत को पूरी तरह नहीं समझते। रोज़े का असल मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। सूरह अल बकरा पैरा नंबर 2 आयत 183। यानी रोज़े का असल मकसद तकवा करना है। तकवा ही रोज़े का पैगाम है। तकवा ही रमज़ान का असल मकसद है। रमज़ान की फजीलत क्या है? रमज़ान की फजीलतें बेशुमार हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ खास फजीलतों का जिक्र करेंगे। 1. रमज़ान को फ़र्ज इबादत के लिए चुना गया सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने इस महीने को रोज़े जैसी फ़र्ज इबादत के लिए मुंतखब किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और उनमें एक रमज़ान के रोज़े रखना भी है। सही मुस्लिम। 2. इस महीने में कुरान का नुज़ुल हुआ। रमज़ान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, सारी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर। सूरह अल बकरा पारा नंबर 2 आयत 185। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में एक बार पूरा कुरान मुकम्मल करते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम एक बार तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ें। 3. इस महीने नेकी करना आसान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी। शोर। रमज़ान का उम्रा हज के बराबर सवाब देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में किया गया उम्रा हज के बराबर सवाब रखता है। 5. रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान रोज़ेदार के लिए सिफारिश करेंगे। 6. रोज़े का अजर और सवाब बेहिसाब है। रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह का फरमान है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सही बुखारी। 7. रोज़ेदार के लिए जन्नत में खास दरवाज़ा रैयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा रैयान है जिससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। सही बुखारी। 8. रमज़ान में हर रात अल्लाह लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। मुस्लिम शरीफ। 9. रोज़ेदार का शुमार शुहदा और सालेहीन में होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اگر کوئی نماز قائم کرے، روزہ رکھے اور توحید پر رہے تو اس کا حساب شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی حقیقی اہمیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔